वक्फ बोर्ड की, क्योंकि वक्फ बोर्ड की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी सरकार की ओर से कर ली गई है और यही तैयारी विपक्ष को मिर्ची लग रही है। यानी कि जहां एक तरफ सरकार की तैयारी हो रही है कि किस तरीके से नकेल कसा जाए, जो मनमानी लगातार सामने आ रही थी वक्फ बोर्ड की, लेकिन मनमानी के बाद अब जब ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से कि इस बिल को पेश किया जाएगा, तो विपक्ष को जो है मिर्ची लगती हुई नजर आ रही है कि अधिकारों में कटौती की जाएगी। आखिर क्या बिल लाया जा सकता है और कैसे अधिकारों की कटौती हो सकती है, विपक्ष क्या कह रहा है इस पूरे मामले को लेकर, एक रिपोर्ट को आप देख लीजिए। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था। महंगाई चूंकि तो है, इस पर कोई बात नहीं, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। माफिया की तरह कुछ लोग इसमें काम करते हैं। लैंड पार्सल पर कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश बन गई है। संसद आज इतिहास रच सकता है। मोदी सरकार एक बार फिर संसद में बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। 5 अगस्त के दिन ही सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन किया। आज भी 5 अगस्त है और मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर कैची चलाने का ऐलान कर सकती है। मोदी सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के कई काले कानून खत्म किए। अब एक बार फिर लोगों को उम्मीद है कि वक्फ कानून पर ब्रेक लगाया जाए। वक्फ कानून को लेकर बहस और विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए पीएम मोदी से इस कानून को खत्म करने की उम्मीद की जा रही है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। सरकार ने वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। खबर है कि मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन होंगे। इस संशोधन में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर अंकुश लगेगा। वक्फ बोर्ड किसी की जमीन को अपनी संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। अभी उसके पास किसी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने की शक्ति है, लेकिन बिल पेश होने से पहले ही विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा है। जो अध्यादेश आएगा, जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके पास लाएंगे। आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि जो वक्फ की संपत्तियां जिस वर्ग से मुताल्लिक हैं, उस वर्ग का क्या कानून है उनके बारे में। तो उजलत में, बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून संसद में लाया जाना मुनासिब नहीं है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन लाकर वक्फ बोर्डों को ज्यादा शक्तियां दी थी। उन्हीं शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है और जब इसे पेश करने की बात सामने आई तो राजनीतिक सरगर्मियां भी शुरू हो गई हैं। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी ने अपना लाउड स्पीकर चालू कर दिया है, तो मुस्लिम धर्मगुरु इसे अफसोसजनक बता रहे हैं। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर।
सिर्फ ओवैसी ही नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। कांग्रेस इसे बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बता रही है, तो मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी रास नहीं आ रही है। तो बीजेपी आरएसएस को परोक्ष रूप से बढ़ाते हैं, वो क्या कहेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड में वही संपत्ति हैं जो ज़कात है, जो स्वेच्छा से दी गई है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत गवर्नमेंट को महसूस हो रही है तो कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय ज़रूर इनकॉर्पोरेट की जाए, उनकी राय ली जाए और इस सिलसिले में उसी के बाद कोई कदम उठाया जाए जिससे कि किसी को कोई जहमत, तकलीफ और शिकायत ना हो। में सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बल्कि जरूरत है। आप देखेंगे कि हमारे देश के डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है ये संविधान में कहीं नहीं है। इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं, और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इस सियासी बयानबाजियों के बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड करता क्या है। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्थान के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिसे इन जमीनों को बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। लेकिन कई मामलों में ऐसा पाया गया जिसमें यह बात सामने आई कि वक्फ अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, और यही वजह है कि वक्फ बोर्ड को 1995 में मिली असीमित ताकत पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखा, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की तरफ से मनमाने ढंग से जमीन पर कब्जा किया था, उसी पर नकेल कसने की तैयारी अब सरकार की तरफ से हो रही है, जो विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। लेकिन जान लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है। देखिए, जमीन के मनमाने मामले में देश में तीसरे नंबर पर है वक्फ बोर्ड। सोचिए कितनी संपत्ति होगी। सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड के पास ही है। 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, और इसलिए क्योंकि लगातार देखिए खबर सामने आ रही थी कि मनमाने ढंग से जमीन पर कब्जा किया जाता है। सेना की संपत्तियां 18 लाख एकड़ जमीन है। इसके अलावा रेलवे की बात करें तो रेलवे की संपत्ति 12 लाख एकड़ है। वक्फ के पास बेहद तेजी से बढ़ती संपत्ति है। लगातार देखिए संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड की बढ़ती जा रही है। 2009 की बात करें तो 4 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया था वक्फ बोर्ड की तरफ से। 13 साल में संपत्ति 2 गुना से ज्यादा हो गई है, और यही वजह है कि लगातार देखिए शिकायतें मिल रही थी कि मनमाने ढंग से यहां पर जमीन पर कब्जा होता है। अब इसी पर नकेल कसने की तैयारी, यानी कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों को खत्म करने की तैयारी अब केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है। अगली खबर क्या है, आगे रुख करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। देखिए, जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटी तो अलगाववादियों से लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा, जमकर बवाल किया और हाय तौबा मचाते हुए ऐसा माहौल बना दिया जैसे कि आसमान जमीन पर आकर गिर गया। और ऐसे में देखिए लगातार सबकी तरफ से टिप्पणियां भी की गई थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद 5 साल जब पूरे हो गए हैं तो किस तरह से जम्मू कश्मीर बदला है और आगे क्या बदलाव किए जाएंगे और कैसी तस्वीर है इस वक्त जम्मू कश्मीर की, आप उस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। पांच साल पहले संसद के एक फैसले ने जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल दी। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। आतंकियों और अलगाववादियों ने जो रक्त रंजित तस्वीर बनाई थी वो तस्वीर बदल दी। जो पाकिस्तान परस्त कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनकी हर तकरीर बदल दी और सियासी चक्रव्यूह में उलझे जन्नत की तकदीर बदल दी। 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2024 आते आते सिर उठाकर दुनिया को भारत का सलाम भेजता खुशहाल कश्मीर। नए कश्मीर का निर्माण दिखता है, विकसित कश्मीर की सूरत नजर आती है। भारत के सिरमौर कश्मीर का वैभव कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता है।
लेकिन 5 साल पहले पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों की तकरीरों से खाटी गूंजा करती थी। अब वहाँ शांति है, अमन है, चैन है। भारत 370 हटने के बाद एक एक दिन नए कश्मीर के निर्माण में बीता और आज का कश्मीर उन 5 सालों के निरंतर प्रयासों से सुकून से मुस्कुरा सकता है, क्योंकि ना तो भड़काने वाले बचे हैं और ना आग लगाने वाले बचे हैं। 2000 करोड़ की लागत से एम्स की स्थापना हुई। IIT और IIM जैसे संस्थानों के सेंटर खुल चुके हैं। डिग्री कॉलेज की संख्या 96 से बढ़कर 147 हो गई है। 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 राज्य स्तरीय कैंसर संस्थान, 15 नर्सिंग कॉलेज की पिछले 5 सालों में शुरुआत हुई है।